सुबह होते ही मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ तो मैं बहुत खुश हो गई। अम्मा ने मुझे बताया तुम्हारा एक पार्सल आया है, तो मैंने कहा हाँ ये वही होगा जो मैंने मंगवाया था। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, मुझे ये चाहिए था। आप लोग देखिएगा कि मैंने क्या मंगवाया है। अभी तक तो शायद पता चल ही गया होगा कि और इसको मैंने एक दफ़ा यूज़ किया है। अभी इससे कॉफ़ी रिलेटेड कोई फार्मूला इन्होंने बनाकर ना शैम्पू बनाया हुआ है, ये बहुत अच्छा था। वन रिज़ल्ट के बाद मेरे बाल जो हैं अच्छे लग रहे थे मुझे। तो अगर मुझे अच्छा लगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये अच्छा है या नहीं अच्छा, ठीक है। तो इस सब बातों को साइड पर रखते हैं। मुझे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करनी थी इस व्लॉग में। मैंने चाह रही थी मैं पहले करूं, वक्त नहीं मिल पा रहा था और बस ठीक है। लेकिन जो ये टेंशन हुई ना पाकिस्तान इंडिया की, तो जो 3-4 दिन थे काफ़ी ऐसे सोचों में ही गुजर के, लाइक कुछ खबर आती थी फिर कुछ खबर आती थी। तो खैर मुझे बस इतना पता है कि आजकल के ज़माने में अगर आप वॉर जंग की बात करते हैं ना तो फिर तबाही ही तबाही है, क्योंकि वो पुराना ज़माना रहा नहीं है। ये एटॉमिक पावर, न्यूक्लियर पावर है, हम लोग दोनों, वो भी दोनों कंट्रीज़, ठीक है। तो क्या ही बचेगा पीछे। तो साथ साथ हम आपको एक रेसिपी भी बताएंगे और साथ साथ हम बातें भी करेंगे कि हम पहले सोचते थे कि अच्छा जो सियासतदान है ना उन्होंने ये क्लेश या नफ़रतें फैलाई हुई हैं हम आवाम के दरमियान, और यही हम लोग समझते थे जो समझदार लोग हैं। हाँ, लेकिन मैंने देखा इस दफ़ा कि जो आवाम है ना, स्पेशली फ्रॉम इंडिया, उनके दिमाग में एक नफ़रत है आप लोगों के लिए। हाँ, एक नफ़रत का जज्बा है और वो जिस तरह से बात करते हैं, चलो इसको छोड़ो, जो स्पेसिफ़िक आवाम जिस तरह से बात करती है वो नहीं मैं बात कर रही, लेकिन उनके दिमाग को आप देखें ना कि वो किस तरह से सोच सकते हैं। उस मीडिया पर बिलीव करते हैं जो कि झूठ उनको बताता है, वो उस मीडिया पर बिलीव करते हुए हमसे नफ़रत करते हैं जो जो उनको बताता ही झूठ है, फ़ेक न्यूज़ बताता है। तो वो किस तरह से उस मीडिया को सुनकर हमसे नफ़रत कर सकते हैं कि सारा कुछ किया ही हमने विदाउट एनी वेरिफिकेशन। पहलगाम अटैक जो हुआ विदाउट एनी वेरिफिकेशन, हाँ, आप लोग बिलीव कर रहे हैं कि वो हमने किया है, या फिर हमें टेररिस्ट कह रहे हैं। सिविलियन एरियाज़ पर अटैक करके कह रहे हैं टेररिस्ट को मारा। तो वो सब हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिला और मैंने भी पढ़ा। मतलब तो पता चला कि यार नहीं, अब अवाम में भी वो नफ़रतें हैं। मुझे फिर वो लोग बहुत मासूम और बेचारे लगे जो कि मीडिया को देखकर ये दिमाग में नफ़रतें या इस तरह से अपना पर्सपेक्टिव डिसाइड कर लेते हैं। तो खैर मुझे वो बेचारे ही लगे। मैं उनको और क्या कह सकती हूँ, या तो पागल कह सकती हूँ या तो बेचारा कह सकती हूँ। तो खैर आप लोगों ने देखा कि मसाला बिल्कुल तैयार है। उसको ना मेरी अम्मा जो हैं वो दोड़ी में कूटती हैं और फिर प्याज आपने फ्राई करे हुए देखे, फिर हमने टमाटर डाल दिए, इसको हमने मसाले को भून लिया और फिर थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया क्योंकि वो भून चुका था और साथ में थोड़ा सा लग भी रहा था, तो पानी शामिल कर दिया। मैं किसी को बुरा नहीं कह रही, बस ये कह रही हूँ कि विदाउट एनीथिंग। तो मतलब ये 2-4 दिन की हमने गहमा गहमी देखी और फिर ख़त्म। यानी अब फिर से जब 1 साल बाद इलेक्शन आएंगे और फिर से हम गहमा गहमी थोड़ी बहुत देखेंगे और फिर ख़त्म। क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? या तो फिर हो प्रॉपर जंग हो या तो फिर ना हो ही ना। ये नफ़रतें ख़त्म करें, है ना। मतलब दिमाग सोच सोच कर पागल ही हो जाता है। इसके अलावा और कोई जहन में नहीं मेरा आता कि मतलब आप सोचते ही फिर रह जाते हैं। अच्छा, अगली दफ़ा जब इलेक्शन आएंगे साल बाद तो फिर ये सब कुछ होगा। अल्लाह रहम। यार ये कितने बड़े बड़े गोरख धंधे होते हैं, इतनी बड़े कि हमारी समझ से ही बाहर इनकी सियासतें चल रही होती हैं। इसीलिए तो इनका नाम सियासतदान रखा गया है। हाँ, अभी ये ज़ीरा वगैरह लौंग डाल रही है मामा बीच में। अच्छा, बिल्कुल ही इररेलेवेंट। हाँ, बात अच्छा टॉपिक तो मेनली यही था, लेकिन मुझे व्लॉग भी बनाना था तो आपको दोनों चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो खैर ये बातें हम आम इंसान की समझ से ही बाहर है कि सियासत चल क्या रही है। बट इन शॉर्ट के वार किसी को भी नहीं चाहिए। जंग सिर्फ तबाही ही तबाही का सबब बनती है और किसी की भी ज़िंदगी में फिर खुशहाली नहीं रहती। हाँ, और आम आवाम भी उसको भुगतती है। लेकिन अगर कुछ किया जाएगा तो उसका जवाब तो ज़रूर मिलेगा। अच्छा, बस इसके अलावा मुझे अब और कुछ नहीं बोलना जंग पर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना असल वाला यूट्यूब ब्लॉग।
तो यहाँ हमने सारी मिक्स वेजिटेबल्स काट के ना हमने रख दी हुई थी। फिर हमने उनको मतलब छील के कट करके पीसेस बनाकर, और जब मसाला बन गया था ना, वो थोड़ा सा स्पेशल मसाला था, मैंने आपको इतना ख़ास बताया नहीं ना, हम लोग बातें कर रहे थे। यू नो मैं आपको प्रॉपर एक रेसिपीज़ व्लॉग दिया करूँगी, लेकिन अभी वो भी नहीं हो पा रहा मुझसे। मेरा नाम होना चाहिए, हो ही नहीं पा रहा मुझसे, हो पा ही नहीं रहा मुझसे, लाइक तो इसको हमने अभी डाल दिया अंदर। अब इसको भी भूनेंगे, ठीक है। इसको भूनने के बाद और फिर इसमें पानी डालेंगे ताकि इसमें जो हर चीज़ है वो गल जाएगी, ठीक है। तो बस सब्ज़ी या चिकन या इस तरह से कोई भी डिश बनाना बहुत आसान होती है, बस थोड़ा सा दिमाग की ज़रूरत होती है। और बाकी मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। अभी आपको कभी मैंने बताया है इस बात का? अच्छा, ये वो वाला दिन है जब जंग बंदी होनी थी, ठीक है। और हमारी कौम का आप हाल चेक करें, मैं आपको दिखा रही हूँ कितना रश था। रश चेक करें आप। हम भी निकले हुए थे और हम भी शॉपिंग पे निकले हुए थे। शॉपिंग पे, हाँ, जंग थी लेकिन शॉपिंग होना ज़रूरी है। शॉपिंग पहले आनी चाहिए, जंग होती रहे, हाँ। और इसका क्रेडिट हमारे आर्मी को जाता है, नेवी को जाता है, और स्पेशली एयरफोर्स को, ठीक है। तो खैर हम उन्हीं की वजह से आराम से घूम फिर रहे थे। ये लाहौर का बाज़ार है और यहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगी। एज़ यू कैन सी, वहाँ पर शादियों वाली बास्केट भी पड़ी हुई थी और बहुत सारे चमकीले चमकीले थिंग्स जो कि आपकी आंखों को बहुत अच्छा लगता है देखकर। व्हेन यू आर इन बाज़ार, आपका मूड अच्छा हो जाता है अगर बुरा हुआ होता है तो। ये भी गर्ल्स की थेरेपी है। अगर किसी को शॉपिंग करना पसंद है, चाहे वो बंदा है या बंदी है, अब अगर वो जाएगा तो उसका मूड अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि जहाज़ ना खुल चुके थे, यानी जो पाबंदी थी ना, एयरपोर्ट्स बंद हो गए थे, तो वो एयर स्पेस खोल दी गई थी जहाज़ों के लिए। तो बताइएगा आपको मेरा ब्लॉग किस तरह से लगा, आपको मेरी बातें अच्छी लगी, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, आपको मैंने दिखाया कि जंग के माहौल में भी हम शॉपिंग कर रहे थे और आवाम भी सड़कों पर थे। यहाँ पर मैंने अपने मोबाइल का जूम चेक कर रही हूँ। तो आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।